गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी ये क्लास में हम कंप्यूटर के एब्रीविएशंस यानी कि जो भी कंप्यूटर में शॉर्ट में टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं एग्जाम में भर भर के आती है उसको हम कवर करेंगे। आई कैन गारंटी यू कि आप यहाँ से जितना टर्मिनोलॉजी हम अभी ये शॉर्ट फॉर्म्स करने वाले हैं, है ना, इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर आना है, बिल्कुल एक भी आपका शॉर्ट फॉर्म बाहर नहीं जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। जितना अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं और इसके अलावा भी और मिले हैं कहीं भी, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। कोई बाहर नहीं जाएगा, बस अच्छे से शिद्दत से इसको याद कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा जो प्यार है आप लोग का वो मुझे यूट्यूब पे व्यूज़, शेयरिंग, लाइक के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं प्लीज़, है ना। थोड़ा लाइक कर दिया करो वीडियो को, जस्ट फ्रेंड्स, थोड़ा अच्छा लगता है लाइक कर देते हो, शेयर करो, ताकि व्यूज़ थोड़े आएंगे तो फिर मुझे भी लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस बनाऊं, है ना। थोड़ा सा आपको नहीं अच्छा लगेगा, अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो, है ना, थोड़ा सा करो प्लीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। देखो, सी फॉर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। तीन चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं कंप्यूटर का। किन तीन चीज़ों में यूज़ करते हैं? ट्रेड, टेक्नोलॉजी और आपका एजुकेशन एंड रिसर्च में, ठीक है। मशीन है हम सभी जानते हैं तो आराम से याद हो जाएगा, कॉमनली यूज़ हो रहा है ना, इन सब फील्ड्स में हम कॉमन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमनली ऑपरेट कर रहे हैं मशीन को, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर, अब आराम से याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे। आगे देखते हैं एसीसी। एसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस ऑडियो कोडिंग, ठीक है। एसीसी का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस ऑडियो कोडिंग। कंप्यूटर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आपको यहाँ से एडवांस याद हो जाएगा। और ऑडियो वीडियो जब हम बनाते हैं आज के टाइम में कोई भी, तो कंप्यूटर जैसी डिवाइसेस हमें लगते ही हैं, ठीक है। और कोडिंग भी कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है, तो ये तीनों ही टर्मिनोलॉजी फ्रेंडली हैं आपके, आप आराम से याद रख सकते हो। डबल ए सी क्या है? एडवांस और आपका ऑडियो कोडिंग। एआई सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल, एल्गोल जो है आपकी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, जो है आपकी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के काम आती है, ठीक है, में यूज़ की जाती है। एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। एल्गोरिथमिक, एल्गोल में एल्गो से होता है एल्गोरिथमिक एंड एल से है लैंग्वेज, अब याद रहेगा। एएलयू बचपन से पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये भी लॉजिकल या कैलकुलेशन के लिए काम आती है। AOL है ना, अमेरिका ऑनलाइन, ये आपको जो है याद नहीं रहेगा। अमेरिका के साथ रिलेशंस अच्छे चलेंगे तो एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा, तो AOL बिल्कुल याद कर लो, अमेरिका ऑनलाइन, ठीक है। ये हम आप लोग अगर ऑप्शन में वहाँ मिलता तो सोचते भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा, तो अमेरिका ऑनलाइन बिल्कुल नहीं भूलना है। API क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। व्हाट इज API? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ज़रूर याद रखिएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। APT क्या है? ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। APT क्या है फ्रेंड्स? ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। APL है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एंड APT क्या है? ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। अब हम देखेंगे ARP। ARP क्या होता है आपका? एड्रेस्ड रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP क्या होता है? एड्रेस्ड रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस्ड रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देन कम्स दी ARPANET। ARPANET जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ARPANET क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इज ARPANET। ARPANET क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क,
ठीक है, ARPANET, ये सबसे पहला नेटवर्क डेवलप किया गया था। ठीक है, और ये पर्सनल लेवल पे नहीं, एजेंसी लेवल पे यूज़ होता था रिसर्च वर्क के लिए, रिसर्च के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आप ऐसे आराम से इसको याद कर सकते हो। ASP देखते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस के लिए यूज़ करते हैं। ASP क्या यूज़ करते हैं? एक्टिव सर्वर पेजेस। अक्साई होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। AT होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। ATM असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, ATM क्या होता है? असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। AUI होता है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। AUI क्या है फ्रेंड्स? अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। AUI अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। देन कम्स दी AVI। AVI इज ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस तरीके के बिल्कुल पूछे जाते हैं, और इनमें से जो भी हैं आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि सभी ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो AVI क्या है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C है बिजनेस टू कंज्यूमर, कॉमर्स नहीं, कंज्यूमर। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बेसिक्स क्या होता है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। BCD क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। BCD क्या है आपका? बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड ब्लाइंड BCD ब्लाइंड कार्बन ब्लाइंड कोडेड डेसिमल। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, BCC जो है आपका मेल में यूज़ होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका यूज़ ये रहता है कि इसमें हम उस पर्सन का नाम डालते हैं जिसको हमें दूसरों को नहीं बताना है कि इसको भी मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन दी गई है। BCC इसका नाम किसी को नहीं दिखेगा, ब्लाइंड रहेगा। आगे है BHTML। ठीक है, HTML हमको सबको पता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, लेकिन B जो है ये ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज याद रखिएगा। BIU बस इंटरफेस यूनिट। BIU किसका फुल फॉर्म है? बस इंटरफेस यूनिट। BMP बिटमैप बायोस, बिटमैप बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BPS है आपका किसका? बाइट्स पर सेकेंड। BPS किसका है? बाइट्स पर सेकेंड का। CAI है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CAI किसका है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ये एडेड वर्ड आप याद रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। और CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन अब ये इजी कैटेगरी में हो गया है, पूछ के सारे बच्चों को याद हो गया है। ठीक है, तो CAD होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और CAI होता है इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CADD है आपका कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग हो गया है। CADD क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, CAM क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAM क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और CC होता है कार्बन कॉपी। CC क्या होता है? कार्बन कॉपी। कोड डिज़ाइन मल्टीपल एक्सेस। CDMA होता है आपका कोड डिज़ाइन मल्टीपल एक्सेस। CDMA कोड डिज़ाइन मल्टीपल एक्सेस। CC है आपका कार्बन कॉपी। CAM है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAM है आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CC है कार्बन कॉपी। CC क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। CDMA होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA क्या है आपका? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD
कॉम्पैक्ट डिस्क। CDRW है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CD-ROM क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एंड RW का मतलब होता है रीराइटेबल, CD कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, RW होता है रीराइटेबल। CMD से क्या याद रखेंगे हम कि कमांड CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। कमांड CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर्स। CMD क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, C से आपका कमांड, इसको छोड़ दीजिए, इतना ऐसा नहीं पूछेंगे। फिर हम बढ़ते हैं कोबोल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोबोल है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अभी मैं इसको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगी, वरना आप लोग क्या है बोर हो जाएंगे। C या D तक कंप्लीट कर लेते हैं। CPI क्या होगा? क्लॉक और साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। CPI क्या होगा? क्लॉक या फिर साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। CPU होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। CRT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैथोड रे ट्यूब। अपना नाम भूल जाना, इसको मत भूलना। CRT क्या है? कैथोड रे ट्यूब है। C-ROM क्या है? कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन। C-ROM क्या है? कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन है। CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS है आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CUI है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI क्या है फ्रेंड्स? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये हमने C तक कंप्लीट कर लिया है। ABC के एब्रीविएशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। D से हम करेंगे नेक्स्ट में। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।